नमस्कार साथियों। सर्दियों के सीजन में मोस्टली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं कि सडनली हार्ट अटैक की संभावना होती है या कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम होती है, एमआई की प्रॉब्लम होती है या फिर ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम के पीछे तीन मुख्य ऐसे रीजन हैं जो मोस्टली इस सीजन के अंदर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उन तीन मुख्य रीजन को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन तीन मुख्य रीजन से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे वीडियोस आपकी लाइफ में हेल्थ को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं और कई लोगों के जीवन में इंप्रूव कर भी रहेंगे। मैं इसमें अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से वही चीजें बताता हूं जो मैं अपने पेशेंट्स पर अप्लाई करता हूं, पेशेंट्स को लाभ देता हूं, तब जाकर के मैं वीडियोस के फॉर्म में लेकर के आता हूं। इसलिए मेरे वीडियोस कई बार लेट हो जाते हैं अपलोड होने में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग विजन आपके साथ शेयर किया जाए। देखिए दोस्तों, हार्ट के लिए आपको तीन चीजों पर स्पेशली फोकस करना होता है। जहां पर हम पेशेंट्स को जब बीपी बढ़ता है या कोई पुरानी उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को हम तीन पैमाने पर आंकते हैं। पहला, हम उस पेशेंट से कहते हैं कि आप 20 से 25 कदम तेज चल के दिखाइए। यदि 20 से 25 कदम तेज चलने पर उसकी सांस फूलती है और यदि 100 कदम चलने पर उसके चेस्ट में पेन होता है, तो हम उसको समझ लेते हैं कि पेशेंट कार्डियक प्रॉब्लम से ग्रसित है। और पेशेंट का सडनली हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें लिपिड प्रोफाइल होती है, रीनल प्रोफाइल होती है। इन चीजों के हम टेस्ट स्पेशली करवाते हैं और इन्हीं चीजों में कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आती है। या फिर उसकी हम कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज के लिए टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कॉर्नरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल से या अन्य प्रकार की प्रोफाइल से पता चल जाता है। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल। देखिए दोस्तों, आपकी ब्लड वेसल्स, ये मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स है इतनी चौड़ी है और यहां पर इतना अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो इसका स्पेस कम हो जाएगा और कम जगह में से ब्लड का निकलना कठिन हो जाता है और वही रिवर्स प्रेशर के रूप में हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, हार्ट की हेल्थ को बेकार करता है। और ये प्रोसेस लंबे समय तक चलती रहती है, तो हार्ट की जो दीवारें होती हैं उनके अंदर स्वेलिंग जनरेट हो जाती है या उसकी दीवारें मोटी होने लगती हैं, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब आप समझ लीजिए कि आप जिम जाते हैं, जिम जाने पर बार बार वजन उठा रहे हैं, साथ साथ ये मसल्स फूलने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार से हार्ट की मसल्स भी फूलने लगती हैं और हार्ट की मसल जब फूलती हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर जगह कम बचती है, जिससे वहां पर ब्लड कम आ पाता है और कम ब्लड आने की वजह से बॉडी के अंदर कम ब्लड जा पाता है, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन, ब्लड को बॉडी को फेंकने की कैपेसिटी या ब्लड के हृदय के अंदर आने की कैपेसिटी कमजोर पड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार आपकी जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर क्रिएटिनिन, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन या कई प्रकार के यूरिक एसिड्स, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, इस प्रकार कई प्रकार की जो प्रोफाइल्स होती हैं ये बढ़ जाती हैं, यूरिया बढ़ जाता है, तो आपकी किडनी पर ब्लड का छनने में प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से भी आपकी जो ब्लड वेसल्स वहां से ब्लड छानने के लिए किडनी पर आती हैं, वो रिवर्स प्रेशर आपके हार्ट पर डालती है। अब ये नॉर्मल प्रक्रिया तो चलती रहती है, लेकिन जब सर्दियों का सीजन आता है, तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, वैसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स का फैलना। और इस सीजन में ब्लड वेसल्स सर्दी के कारण श्रिंक करती है, अपना साइज सिकुड़ती है बॉडी को हीट देने के लिए। और जब ये प्रोसेस होती है, उस दौरान अगर किसी व्यक्ति की ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की भरपाई है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उस व्यक्ति को सडनली हाई बीपी होकर के अटैक आ सकता है, अगर काफी समय से उसको ये प्रॉब्लम रही है।
दूसरा, अगर इसी प्रकार किडनी की समस्या है तब भी सेम यही कंडीशन सर्दियों में होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ओल्ड एज के व्यक्तियों को सबसे ज्यादा इस चीज से खतरा है। लेकिन आजकल जिस प्रकार का खान पान और रहन सहन है, तो अब किसी भी एज के व्यक्ति को अटैक्स आ रहे हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आज बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, क्योंकि आज हम शुद्धता की तरफ बात कर नहीं रहे हैं। पंचकर्म की प्रोसेस से हम हर साल अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कराते थे, या हमारे पूर्वजों की कुछ ऐसे खाने पीने के रहन सहन के नियम थे जिससे हमारी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होती रहती है। यदि डिटॉक्स से संबंधित वीडियोस देखने हैं तो इसी चैनल पर डले हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूं। दूसरा जो हमने डिस्कस किया किडनी से रिलेटेड, तीसरा हमारा जो पॉइंट होता है वो है ब्लड वेसल्स के अंदर घाव पड़ जाना, घाव हो जाना। ब्लड वेसल्स के अंदर जो घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे प्लेक होते हैं, ये ब्लड वेसल है, और यहां इस प्रकार से ये प्लेक डेवलप हो जाता है। तो एक तो ब्लड वेसल्स का एरिया कम हो जाता है, ऊपर से जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं तो उसके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, NO2 जो निकलता है, वो प्रॉपरली नहीं निकल पाता, जिससे ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता उतनी नहीं हो पाती, और उसकी वजह से वो प्लेक इंस्टेंटली ब्रेक होता है, और ब्रेक होने की वजह से इंस्टेंटली इंटरनल जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन की प्रोसेस होती है वो फेल्ड हो जाती है, और उसकी वजह से भी पेशेंट को अटैक आते हैं। और ऐसी कंडीशन, ये तीसरी प्रकार की कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर होती है, और इसमें सडनली डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो इन तीन चीजों को आप स्पेशली देखिए। यहां मैं सिंपल आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि आप ब्रिस्क वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए, गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, और ये क्लैपिंग एक्सरसाइज आपको स्टार्ट कर देनी है। सुबह कम से कम 1 से 2 मिनट इस क्लैपिंग एक्सरसाइज को आपको करना है, और इस क्लैपिंग एक्सरसाइज को करने के बाद आपको गुनगुना पानी पीना है। और जो प्राणायाम की विधि मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूं, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी, उस विधि को भी आपको अपनाना है। अब हम घर पर ऐसे देसी क्या नुस्खे अपना सकते हैं। यदि आप देसी नुस्खों को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, क्योंकि ये नुस्खे मैं जब भी बताऊंगा जब आप इसके इच्छुक होंगे। और सर्दियों के सीजन में अपने आप को गर्म बनाए रखने के लिए अच्छे कपड़े पहने, अपने शरीर को ढक के चले। चलिए, मैं डॉक्टर सलीम शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।